नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डिवाइन ज्योतिषी में। आज हम जो बात करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही जानना होता है कि मेरा ये ग्रह यहाँ बैठा है तो कैसा काम करेगा, कैसा नहीं काम करेगा। उनको टेक्निक से कोई लेना देना नहीं है, और कहीं तक ये मेरे लिए अच्छा भी है, क्योंकि वो लोग जो ऐसी वीडियोज़ को देखते हैं, जो टेक्निक्स देता हूँ या कुछ और बताता हूँ ट्रांजिट के अलावा, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को इन वीडियो के अंदर इंटरेस्ट है, वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा ग्रह कहाँ पर बैठा, कहाँ पर नहीं बैठा, जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल उनको यही होता है। तो आज उनके लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे को तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। भाई, आप मेरे परिवार की तरह हो। वो बात अलग है कि आप सपोर्ट करते कि नहीं करते, तो मेरे को तो ध्यान रखना ही पड़ता है। जो परिवार का बड़ा होता है वो उसको सब कुछ झेलना पड़ता है। कोई उसको सपोर्ट करता है, कोई नहीं करता, लेकिन वो तो अपना काम करता ही है। उसी तरीके से मेरा भी कुछ ऐसा ही है। तो ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह हमको दिखाए गए हैं, बोले गए हैं। वो नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस को तो आप छोड़ दीजिए, वो तो बाद की बात है। वो लंबे समय तक राशि में रहते हैं, 7-7, 8-8 साल ही रहते हैं, तो उनका तो जो प्रभाव रहेगा सो रहेगा। उसके अलावा जो 9 ग्रह हैं, उनमें सबसे धीरे चलता है शनिदेव महाराज, वो सबसे तेज चलता है चंद्रमा। तो इन 9 ग्रहों के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोग डरते हैं किससे? मैलेफिक ग्रहों से। राहु, केतु, शनि, मंगल, इनसे डरते हैं। जबकि बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये थोड़े से अच्छे ग्रह हैं। जो एक स्ट्रिक्ट फादर होता है, वो अपने बच्चे की लाइफ को बनाने के लिए, अगर वो स्टार्टिंग में उसके ऊपर स्ट्रिक्ट ना हो, सख्ती ना बरते, तो बच्चों के बिगड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे आप देखो, बिगड़ैल बच्चे होते हैं बड़े बड़े घरों के, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, उनको शुरू से ही नाजों से पाला जाता है। तो बड़े होके फिर वो, आपको पता ही है, सब कुछ आप देखती हो अखबारों में क्या आता है, गाड़ी चढ़ा दी, इतने बंदे मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और जो लोग, जिनके माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके बच्चे आगे जा कर के कामयाब होते हैं, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही ग्रह हैं, ये जितने मैलेफिक ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, पापी ग्रह बोला गया, ये ग्रह सिर्फ आपके लिए स्ट्रिक्टनेस इसलिए करते हैं, आपको बुरा प्रभाव इसलिए देते हैं, ताकि आप सीखें लोहा तप के ही सोना बनता है। डायमंड को अगर देखोगे तो वो आपको पसंद ही नहीं आएगा, लेकिन जब उसको शान पे घिसा जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू पड़ती है। उसी तरह से इंसान की लाइफ है। तो कोई भी ग्रह जो होता है, वो ग्रह आपको सबक देने के लिए आता है लाइफ के अंदर, चाहे वो मैलेफिक है, चाहे वो बेनिफिक है। अगर आप ये सोचते हो कि बेनिफिक ग्रह मेरे लिए हमेशा अच्छा करेगा, तो भाई नहीं। ये ग्रहों को 2 पोर्टफोलियो मिले गए हैं। जैसे आपके 2 पोर्टफोलियो हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कहाँ पर आपको नेगेटिव होना है, कहाँ पर आपको पॉजिटिव होना है, ये आपको तय करना पड़ता है, आपको पता है। उसी तरह ग्रह भी हैं। अगर जो मैलेफिक ग्रह हैं किसी एरिया में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो किसी दूसरी एरिया में वो आपके लिए रास्ता भी बना रहे होते हैं। वो हमेशा बुरा काम नहीं करते। और जो प्योर बेनिफिक ग्रह हैं, वो कहीं अगर आपका रास्ता आसान कर रहे हैं, तो कहीं आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी उदाहरण मैंने आपको अभी दी है कि बड़े लोगों के बिगड़ैल बच्चे अच्छे माहौल में रहते हैं, बाद में जाके बिगड़ जाते हैं। और जो लोग आम माहौल के अंदर रहते हैं, जिनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, जिनके माँ बाप, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको पता होता है टाइम की वैल्यू क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है, तो वो लोग लाइफ में तरक्की करते हैं। इसी तरह से ग्रह है। आज उसी तरह से एक ग्रह आपके लिए लेके आया हूँ, जो हमेशा वक्री रहता है, और वो ग्रह है राहु। राहु ग्रह के बारे में जितना बोल दिया जाए, राहु या केतु के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको राहु का 12 घरों के अंदर, राशि तो नहीं, 12 घरों के अंदर मैं आपको छोटा सा इंटरप्रिटेशन देने का कोशिश करूंगा, कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो आप में से किसी लोगों को मैच करे, किसी को ना करे। उसकी वजह सबसे बड़ी ये आती है
कि मेरे को नहीं पता आपका राहु किस राशि में है, किस भाव में पड़ा है, कौन उस राहु को देखता है, राहु के साथ कौन बैठा है। अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उसका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो थोड़ा बदलता है। लाइक आप अकेला अपने कमरे में बैठे हो तो आप इंजॉय करो, जो मर्जी करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। वहीं आपका भाई आपके साथ बैठ गया तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, सिस्टर आके बैठ गई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और बढ़ जाती है, फीमेल है। फादर बैठ गए तो आप कुछ कर ही नहीं पाते, जबकि फादर बैठे, अगर फादर का दबदबा है तो मदर थोड़ी फिर आपको क्या बोलते हैं, उसको सपोर्ट करती, कोई बात नहीं। कोई दोस्त तो आप हल्ला गुल्ला भी करते हैं, कुछ दोस्त चाहिए, कोई गुरु बैठ गया, कोई टीचर बैठ गया तो आप थोड़ा शांत रहते हैं। उसी तरह से ग्रह है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको राहु के बारे में बता रहा हूँ, 12 घरों के अंदर वो कैसा बिहेव करेगा आपके साथ। उसमें चॉइस आपकी होगी, आपको करना है कि नहीं करना, वो आपके ऊपर होगा। ठीक है। तो कई लोग कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं ये लिख के कि भैया मेरे को तो मैच नहीं करता, ये ऐसा है, फलाना है, कुछ बड़े गलत कमेंट भी करते हैं। चलो मैं उनको नहीं कहता, सब हर किसी की आदत होती है, और कोई इंसान पॉजिटिव माइंड का नहीं होता, हर कोई इंसान किसी की कदर करना नहीं जानता। 5 उंगलियां हैं तो पांचों अलग अलग हैं, किसी का साइज एक जैसा नहीं है, तो इस तरह से उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वीडियो को अगर लाइक कर सके तो बड़ी मेहरबानी, शेयर कर सके और बड़ी मेहरबानी, कमेंट कर सके तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहु महाराज, राहु महाराज के बारे में बोला जाता है कि राहु जहां बैठता है वहां बढ़ा देता है। राहु धुआं है, राहु का दिमाग बहुत तेज है। राहु के पास बॉडी नहीं है, हाथ पैर है नहीं, सिर्फ फेस ही है। और यहाँ पर क्या चलता है, दिमाग। जो लोग दिमाग से पैसा कमाते हैं उनका राहु बहुत बढ़िया होगा, वही लोग पैसा दिमाग से कमा सकते हैं। अगर राहु खराब ना हुआ, बहुत बढ़िया बैठा होगा तो जितने भी आप ये देखो रिसर्च का काम करते हैं, ये करते हैं, वो सोचते हैं बैठ के तभी। तो यही राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, फर्स्ट हाउस में राहु अगर आ गया आपके, तो ये आपको ये बताता है कि भाई मैं तेरे को पोस्ट दे दूंगा, मैं तेरे को किसी के नीचे जॉब नहीं करने दूंगा, लेकिन तेरी लाइफ को घुमा के रखूंगा, तेरी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब रखूंगा, या तेरे को किसी का साथ नहीं लेने दूंगा मैं। तेरे को तेरे बाप से गालियां पड़ेंगी, तेरे बॉस से गालियां पड़ेंगी, तेरे गुरु से गालियां पड़ेंगी। अगर ये बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो मैं तेरे को पोस्ट दे दूंगा, मैं तेरे को जॉब नहीं करने दूंगा। अगर तुमको पोस्ट नहीं चाहिए, जॉब ही करनी है, तो फिर आपको हो सकता है गालियां ना पड़े, लाइफ आपका ऊपर नीचे रहेगा। तो ये सब आपको फर्स्ट हाउस में राहु का देखने का मिलेगा, और आप एक जगह आराम के बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन ये लोग 9 to 5 काम कर ही नहीं पाते। लाइफ में एक स्टेज आने के बाद ऐसा समय आता है जब ये बोलते हैं कि मैं अपना ही काम करूंगा। और जब कोई आदमी अपना काम करता है तो फिर आपको पता है कि वो रेस्ट मोड के अंदर ज्यादा रहता है, फिजिकली हार्डवर्क वो नहीं कर पाता। तो राहु का यहाँ ये प्रॉमिस है कि पोस्ट चाहिए तो या तो मैरिड लाइफ चुन लो, या पोस्ट चुन लो, या अपना भटकाव चुन लो। भटकोगे फिर पोस्ट, क्योंकि जब आप आराम से बैठे हो, आपका अपना काम है, तो आप कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, कभी बैठ गए, कभी नहीं बैठे। राहु फर्स्ट हाउस के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है इस इंसान की, ये कोई भी इसके ऑफिस में आ जाए, जॉब में आ जाए, मतलब इसके ऑफिस में आ जाए, काम करते इसके घर में आ जाए, तो अपनी सीट छोड़ के खड़ा हो जाता है, उसको बैठने को देता, भाई तू बैठ जा, कोई बात नहीं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है राहु की। जिनका राहु लगन में है उनको कभी भी अपनी सीट किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से अपनी पावर किसी दूसरे को दे रहे हैं, और यहीं से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। कि राहु ने कहा मैं तो तुमको पोस्ट दे रहा हूं, लेकिन तुमने वो पोस्ट किसी और को दे दी, वो कुर्सी मैंने तुमको दी, मैंने जैसे भी करके दी, लेकिन वो कुर्सी किसी और को तुमने हवाले कर दी, तो अब तुम इस कुर्सी के हकदार नहीं हो। इस गलती को मत करिएगा। राहु दूसरे हाउस में आपको प्रॉमिस देता है, पैसा ले लो या परिवार ले लो,
पैसा चाहिए तो परिवार छोड़ना पड़ेगा, अगर परिवार में रहना तो भैया पैसा भूल जाओ। अब आप लोग कहोगे जी मेरे तो कोई दूसरे घर में राहु है, मेरे पास परिवार भी है, मेरे पास पैसा भी है। तो पैसा अगर आपके पास घर में कितना है, कितना टिकता है पैसा आपके पास, ये देख लीजिए। जब भी आपके पास पैसा आएगा, आप परिवार में रहते हो, तो वो पैसा आपसे कोई ना कोई मांग के ले जाएगा, आपका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई और अगर यहाँ आप फैमिली छोड़ के कहीं बाहर रहते हैं, तो फैमिली का सुख तो गया, पैसा आपको वो दे देगा जहां से मर्जी दे। जब भी आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा, आपको पैसा मिलेगा जहां से मर्जी मिले। राहु तीसरे हाउस में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना देता है, माइंड आपका तेज का। तीसरा किसका? आपकी सोच का है, बुद्धि का है। तो आपकी सोच जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर अपनी सोच का आप नाजायज उपयोग करते हैं, तो आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। कोई डॉक्यूमेंट गुम गया, कोई सर्टिफिकेट गुम गया, कोई सर्टिफिकेट में मिसप्लेसमेंट हो गई, या कुछ उसमें राइटिंग में कुछ ना कुछ गलत लिख किया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है, आपको अपनी बुद्धि को सही मायने में लगाना है, या बेकार की बातों पे इंटेलिजेंट दिखाना है अपने आप को। अगर आप इंटेलिजेंट दिखाएंगे अपने आप को भी, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपके दोस्त आपसे छूट जाएंगे, कज़न छूट जाएंगे आपसे, और सर्टिफिकेट के अंदर आपको इशू आ सकता है किसी भी तरह का। ठीक है, तो ये आपको आपको तय करना है कि आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावी या कितना यूज करना है। फोर्थ हाउस के अंदर चौथे भाव में अगर राहु आ गया, तो ये राहु आपको दिखाता है कि मैं तुमको, चौथा घर किसका है? प्रॉपर्टी का है, वेल्थ प्रॉपर्टी का है, मेन तो घर का होता है। ऐसे लोग खास करके बड़े घर में रहते हैं, जो घर पुराना होता है, और उनके घर के आसपास आप देखोगे, आसपास या सामने या पीछे आपको उजाड़ नजर आएगा। कोई ना कोई वहां पर रहता नहीं होगा, या फिर खाली मकान पड़ा होगा, या खाली प्लाट पड़ा होगा जिसमें घास फूस, झाड़ियाँ, ये सब हो सकती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं होगा। यहाँ राहु आपको प्रॉमिस करता है कि अगर आपको अपनी मदर के साथ रहना है, तो फिर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भूल जाइए, वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए बड़े बड़े, तो आपको अपनी मदरलैंड, चौथा घर मदरलैंड भी होता है, या तो अपनी मदरलैंड छोड़नी पड़ेगी, या अपनी मदर को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको घर मिलेगा। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में घर चेंज भी करते हैं, और इनकी मदर को कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है, जिसकी वजह से ये अपनी मदर को छोड़ नहीं पाते। कुछ देना है तो मिलेगा, दुनिया का दस्तूर है। पंचम हाउस में राहु आपको पोस्ट चाहिए, अच्छी अच्छी पोस्ट दे देगा, लेकिन नॉलेज में ग्रहण लगा देगा, नॉलेज इतना बढ़िया नहीं देगा। अगर आप किसी पोस्ट के ऊपर नहीं हो, अच्छी पोस्ट पे हो, आपके पास ज्ञान का भंडार होगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सब होगा। लेकिन जैसे ही आप पोस्ट पे आते हो, तो आपका वो ज्ञान का भंडार कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, बच्चों को इफेक्ट होगा, या बच्चों से दूर जाना पड़ सकता है। आपका प्रमोशन हो गया और आपको घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े, ये देखता है राहु। लाइक अगर आप ये हमारा अपना जो ताजा उदाहरण देखें, ये जो हरप्रीत पुरी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, जब ये पोस्ट पर नहीं थे, किसी भी पोस्ट पर, तो एप्स्टीन के साथ इनका अच्छा जुगाड़ था, नॉलेज के दम पर। अभी उनका राहु कहाँ कहाँ मेरे को पता नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो मिनिस्टर बने, एप्स्टीन को छोड़ा, अपनी नॉलेज का उन्होंने बहिष्कार किया, वो क्या बने? मंत्री बन गए। तो पांचवा घर
वो लोग हैं, बड़े लोग जो रॉयल लोग होते हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन होता है, या वो ले लो या पोस्ट ले लो। तो जब तक हरप्रीत पुरी साहब एप्स्टीन के संपर्क में थे, वो मिनिस्टर नहीं बने थे। लेकिन जैसे ही एप्स्टीन से उनका वो जो रिलेशन खत्म हुआ, वो कैबिनेट में मंत्री बन गए। आज भी हमारी पेट्रोलियम मंत्री हरप्रीत पुरी साहब हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसे राहुल काम करता है। और ये भी अफवाह उड़ी थी कि अफवाह है कि सही है, भगवान जाने, कि उनके दम पर ही उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला। राहु छठे भाव के अंदर ये दिखाता है कि भैया आपके दुश्मन तो मैं खत्म कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, दुश्मन आपका सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू दे दूंगा। या तो दुश्मन ले लीजिए या हेल्थ इशू ले लीजिए, या कोई ना कोई डिस्प्यूट में आपको फंसा के रखेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी तो किसी ना किसी डिस्प्यूट में कोई ना कोई दुश्मन आपका आगे पीछे घूमता रहेगा। हेल्थ बिगड़ेगी तो दुश्मन खत्म हो जाएंगे। दोनों चीजें, क्योंकि छठा हाउस आपके हेल्थ का है, आपकी जो पेट, ये स्टमक के नीचे का जो एरिया होता है छठा हाउस, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। गैस बन जाए, जो हमारी आंतड़ियां होती हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाए, कुछ ऐसा। या जो अपेंडिसाइज का जिनका ऑपरेशन होता है, वो अपेंडिसाइज हमारे यहाँ साइड में होती है, वो भी। या बैक पेन दे देगा अगर आपके दुश्मन खत्म कर दिए तो। करेगा दोनों काम करेगा, एक साथ करेगा। एक हाथ ले, दूसरे हाथ दे, ये हर ग्रह का एक फंडा है। सप्तम भाव में राहु जो होता है, वो प्रॉमिस करता है कि या तो अपनी मैरिज लाइफ ले लो या बिजनेस ले लो, फैसला आपका, आपको क्या चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि यहां पर मैरिज लाइफ खराब होती है तो आदमी सोचता चलो बिजनेस ही कर ले, पार्टनर कुछ हेल्प नहीं करता, तो यहां पर आपके लिंक बनाता है बड़े बड़े लोगों के साथ पहले, उसके बाद आपकी मैरिज लाइफ को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो यहाँ पर अब मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूंगा जिनका राहु सप्तम भाव में है, तो कभी भी आप मेल हैं या फीमेल हैं, खास करके फीमेल जो है, तो वो बिजनेस के प्रति ना जाएं। अगर उनको अपनी मैरिज लाइफ को अच्छा रखना है, भले आपकी मैरिज लाइफ कैसी भी चल रही है उसको निभा लें, क्योंकि एक समय आने के बाद राहु आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे, क्योंकि राहु टेस्ट लेता है ना आपका, उसका काम है टेस्ट करना आपको। तो हो सकता है आप वो टेस्ट ले रहा है आपका और आप घबरा रहे हो, और घबरा के आप कोई ना कोई काम शुरू कर लो या कहीं दूसरी जगह आपका अटैचमेंट हो जाए, तो ये टेस्ट होता है। अगर इस टेस्ट में पास हो गए तो हो सकता है आपको दोनों चीजें दे दे, क्योंकि राहु के पास दिमाग बहुत तेज है, और वो शनि का दूत है। और शनि महाराज को जो काम करना होता है वो राहु को बोलता है, फिर राहु अपना दिमाग लड़ाता है कि इसको कैसे ये सजा देनी है। शनि ने जब अच्छा फल देना होता है तब भी वो राहु को उपदेश करते हैं कि भैया इसको अच्छा फल देना है, तब राहु आपका दिमाग चलाता है कि भैया यहाँ से मेरे को अच्छा फल मिल सकता है। ऑल ऑफ ए सडन राहु केतु का जो भी काम होगा ऑल ऑफ ए सडन होगा। आठवें घर में राहु, इनहेरिटेंस चाहिए या लॉस, दोनों में से एक चॉइस आपकी। अगर अब इनहेरिटेंस हो सकता है आपके इन लॉस के पास इनहेरिटेंस हो ही ना हो, तो आपका जो हस्बैंड है वो इनहेरिटेंस बना लेगा। लेकिन ससुराल पक्ष के साथ आपको अलग होना पड़ेगा, ससुराल में ही रहना है। और आज की डेट में मेरे को लगता नहीं कि ससुराल पक्ष से कोई खुश होता होगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर राहु अपना काम कर देता है, आपको कहीं ना कहीं से धन, अचानक धन ला देगा, शेयर मार्केट के अंदर अच्छा पैसा दे देगा। इन लॉस के साथ बिगड़ेगी, इन लॉस के साथ अच्छे, बहुत अच्छे रिलेशन है, तो फिर भैया ये लॉटरी, पैसा, शेयर मार्केट भूल जाइए, इनहेरिटेंस भूल जाइए। अब आपको बाद में मिल जाए वो अलग बात है, उनके जाने के बाद वो एक अलग चीज़ है, तो अभी इजीली नहीं मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस में राहु, या तो नाइन्थ हाउस हायर नॉलेज का है, और ऐसे लोग कई बार बहुत सारी अपनी एजुकेशन जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते।
या फिर जब आप किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा करने जा रहे हैं, तो जब आप आपको दर्शन करने का समय आता है तो सही ढंग से दर्शन नहीं हो पाते, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो। किसी गाइडेड ऑफिसर की सीट पे तो बात अलग है, क्योंकि वहाँ पर आपका फ़ोन चला जाता है तो आपके लिए लाइन क्लियर कर दी जाती है। नॉर्मली बात कर रहा हूँ। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप जहाँ भी जिस भी धर्म स्थान पर जाओगे, आपको दर्शन आराम से हो जाएँगे। आपको ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छी पोस्ट चाहिए तो फादर से अलग होना पड़ता है। 9th हाउस जो है लॉन्ग ट्रैवल का भी है। फादर से अलग होना पड़ सकता है, तब जाके आपको हायर पोस्ट पे, किसी गैजेट पोस्ट पे, किसी फॉरेन लैंड के अंदर या कहीं दूर आपको बिठाया जा सकता है। तो चलिए, दसम में राहु, बोलते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। बिल्कुल सही बात है, राहु 10 में दुनिया बस में। दुनिया ही बस में होती है, घर वाले बस में नहीं होते। घर वालों को बस में करना है तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी आपको। ये राहु 10 का कमाल है। और जिनका राहु 10 में, आप देख लो, आप दुनिया में आपका नाम होगा, लोग आपको जानते पहचानते होंगे, लेकिन घर वाले बोलेंगे क्या है, कौन है तू? घर वालों में इज्जत नहीं होगी भैया, ये भूल जाओ। कोई बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट आ रहा हो, कच्चे अस्से नक्षत्र में बैठा हो, तो दोनों काम हो सकते हैं, पढ़ना एक ही होगा, या तो बाहर या घर पे इज्जत मिलेगी। बस तस्वीर रखा यही है। आपको लीडर बना दिया जाएगा, आप लीडर बन गए। जब आप लीडर बन गए तो फिर आप कभी यहाँ तो कभी वहाँ, घर वाले फिर आपकी वेट करते हैं, कब आएगा यार, कब मिलेंगे यार। और ऐसे लोगों को जब पैसा कमाते हैं तो फिर पैसा कहाँ जाता है, दौलत, तो उसको समझे, दो लत, लत लत क्या, बुरी आदत। दौलत जब भी आती है आपके पास, बुरी आदतें साथ लेके आती है। ये श्राप है। 11वें घर का राहु, दोस्त ले लो या पैसा ले लो। दोस्त रखोगे, पैसा आएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा, कोई ना कोई दोस्त उधार मांग के ले जाएगा, फिर बोलेगा देता हूँ, करता हूँ, होता हूँ, ये है वो है। या 11वां घर आपका बड़ा भाई भी है, आपका चाचे का घर भी है, इनसे बहुत अच्छी बनती है, तो फिर पैसा भूल जाइए। पैसा चाहिए तो इनको छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों से कन्नी काटनी पड़ेगी। और आज की डेट में अगर आप किसी दोस्त को जरूरत है, आपका पैसा, उसकी मदद ना करो, तो वो खुद ही पीछे हो जाता है। यार कितना फायदा क्या दोस्त होने का, जब तुम्हारी मदद नहीं कर पाता, वो अपने पीछे हो जाते हैं, आपका पैसा बच जाता है। 12वें घर का राहु, अब 12वें घर का राहु के बारे में क्या बोलूं मैं। 12वां घर फॉरेन का है, जेल यात्रा का है, हॉस्पिटल का है, आश्रम का है, आपके बेडरूम का है। रात की नींद ले लो अच्छी, या फिर फौरन से काम ले लो, फौरन से पैसा ले लो। राहु 12 में इन लोगों को डोनेशन करना चाहिए, ताकि नींद रात को अच्छी आ सके। क्योंकि राहु 12 में मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मैरिड लाइफ में किसी न किसी वजह से, जिसकी वजह से रात की नींद खराब होती है। या आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आपको रात को जागना पड़ता है, दिन में आप सोते हो, या स्पाउस कहीं काम करता है, आप कहीं काम करते हो, ये सब दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। क्योंकि 12वां घना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में डिटेल से क्या बात कर सकते हैं हम, कुछ भी बात नहीं कर सकते। कितनी सारी चीज़ें 12वें घर में, लॉस का घर है, लॉस हो सकता है आपका, हेल्थ ना होने की वजह से प्रॉब्लम, पैसा ना होने की वजह से प्रॉब्लम, आपके भाई की वजह से प्रॉब्लम, छोटा भाई या छोटे सिबलिंग की वजह से प्रॉब्लम। क्योंकि अगर रात को आपको नींद नहीं आती, दिमाग में बर्डन है किसी न किसी वजह से, भाई की वजह से या बहन की वजह से या किसी और की वजह से, तो फिर आपका मैरिड लाइफ भी खराब रहेगा। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पर सक्सेस आपको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु कारक ही फॉरेन का है, 12वां घर कंफर्टेबल जोन का है।
जब तक आप फॉरेन नहीं जाते तो कंफर्ट का, फॉरेन का मतलब ये नहीं है आप इंडिया में रह रहे हो तो आप दुबई चले जाओ, कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, दिल्ली रह रहे हो तो बेंगलोर चले जाओ, बॉम्बे रह रहे हो तो कलकत्ता चले जाओ, दिल्ली आ जाओ, बंगलौर चले जाओ, अपने घर से दूर, तब आपको फायदा यहाँ पर देगा। फिर भी आपको कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेगा। एक तरफ फायदा देगा, एक तरफ आपकी, अगर आपकी नींद उड़ा रही है तो आपको पैसा दूर देगा, अगर नींद अच्छी आ रही है, आप साउंड सोते हैं, तो फिर पैसे में थोड़ी दिक्कत या रिलेशनशिप में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो ये था राहु महाराज 12 घरों में अनटोल्ड सीक्रेट। मैं आपको बताया ऐसा सारे ग्रहों का है, सिर्फ राहु का नहीं है, केतु का भी है, बुध का भी है, शनि का भी है, गुरु का भी है, चंद्रमा का भी है, सबका है। अब देखो अपने चार्ट में, जहां पर किसी चीज को लेकर आप सुखी हो, वहीं दूसरी ओर उसी घर से संबंधित किसी बात को लेकर आप सुखी भी होगे, या किसी बात को लेकर के सुखी हो तो किसी बात को लेकर के दुखी भी होगे। लाइक शुक्र फोर्थ हाउस में हो तो आदमी अच्छे बड़े, आदमी के अंदर सारी लग्जरी सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन बीवी से नहीं बनती। बीवी के साथ किसी ना किसी बात को लेकर खटपट होती रहती है। ऐसे चलिए, राहु के बनाया है, बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर बाकी ग्रह पर भी बनाएंगे, नहीं तो फिर नमस्ते करके कुछ और देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।